आज उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया और स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड विधानसभा यूसीसी बिल पेश करने वाली पहली विधानसभा बन गई। यूसीसी बिल 2024 को सदन के पटल पर रखा गया, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिल को पेश करने के लिए स्पीकर से अनुमति मांगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सदस्यों से इस पर राय मांगी। सदस्यों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों के साथ बिल का समर्थन किया। ध्वनि मत से यूसीसी बिल को पेश करने पर सहमति दी गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में यूसीसी बिल पेश कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। इसके बाद उत्तराखंड यूसीसी बिल की कॉपी सभी सदस्यों में बांटी गई। तमाम सदस्यों को बिल का अध्ययन करने के लिए करीब 3 घंटे का समय मिला, जबकि विधानसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता बिल विधानसभा में पेश करने के लिए जब घर से निकले तो उनके हाथों में भारत का संविधान था और विपक्ष के हाथों में सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर। गौर करने वाली बात ये रही कि ये बैनर पोस्टर यूसीसी के खिलाफ नहीं बल्कि उत्तराखंड से जुड़ी समस्याओं को लेकर थे। विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठे कांग्रेस विधायक राज्य से जुड़े दूसरे मुद्दों और कार्य संचालन नियमावली पर धामी सरकार की मुखालफत करते दिखे। उन्होंने प्रचंड बहुमत के आधार पर सिर्फ यूसीसी लाने के लिए जो हमारे जनहित के विषय है, जिनको हम प्रश्नकाल के माध्यम से उठा सकते थे, हम कार्यस्थगन के माध्यम से उठा सकते थे, जिसको लेकर जनता हमें निर्वाचित करती है कि हमारा विधायक सदन में उन बातों को रखेगा, उससे हमें दरकिनार करने का काम किया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी खुले तौर पर यूसीसी का विरोध नहीं किया। सिर्फ इतना कहते दिखे कि सरकार विस्तार से चर्चा किए बगैर यूसीसी बिल पास कराना चाहती है। हमारा यही स्टैंड है कि इसमें हमें पूरा समय दिया जाना चाहिए, पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, पर्याप्त समय मिलना चाहिए, और जिससे कि हम चर्चा में उसको अध्ययन करके पूरी तरह से अध्ययन करने के पश्चात उस पर हम चर्चा में भाग ले सकें। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसे प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण बताया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया गया है। ये बिल 202 पन्नों का है। इसमें 4 भाग हैं। पहला भाग विवाह और तलाक पर है, दूसरा भाग उत्तराधिकार के नियमों पर आधारित है, तीसरा भाग लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित है और चौथे भाग में कानूनी प्रावधानों की व्याख्या की गई है। विवाह की बात करें तो इसमें बहु विवाह और बाल विवाह पर पाबंदी लगाई गई है। शादी के लिए पुरुष की न्यूनतम उम्र 21 साल और महिला की आयु 18 साल है। यूसीसी बिल में विभिन्न धर्मों में विवाह के तरीकों या अनुष्ठान पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। 60 दिन के अंदर विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुस्लिम समाज में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथाओं पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यूसीसी बिल के मुताबिक तलाक सिर्फ कोर्ट के आदेश पर ही होगा। तलाक के कानून का उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल की सजा का प्रावधान भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल तलाक के बाद भरण पोषण का अधिकार पुरुष और महिला दोनों को देता है। उत्तराधिकार की बात करें तो पुत्र और पुत्री दोनों को ही समान अधिकार मिलेगा। इस बिल में अविभाजित हिंदू परिवारों के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों को शामिल किया गया है। उत्तराखंड के यूसीसी बिल में लिव इन रिलेशनशिप का भी जिक्र है। अब से लिव इन संबंध की सूचना देना अनिवार्य होगा। अगर दोनों पार्टनर्स की उम्र 21 साल से कम है तो लिव इन रिलेशनशिप की सूचना माता पिता को देनी होगी। यूसीसी बिल के मुताबिक लिव इन से पैदा बच्चा वैध माना जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी पर जहां कांग्रेस विधायकों के सुर बदले नजर आए तो वहीं पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं ने खुले तौर पर धामी सरकार की इस पहल का समर्थन किया, जिसमें सबसे आगे दिखे कांग्रेस पार्टी के विधायक ममता राकेश। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस यूसीसी बिल का विरोध नहीं कर रही। देखिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस हमेशा से जन मुद्दों पर साथ रही है। पार्टी से ऊपर उठ करके जनता की समस्याओं में, राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं उनमें साथ देने का काम करती है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि एक देश एक विधान एक संविधान तो होना ही चाहिए। एक देश एक विधान एक संविधान, ये तो भारत में होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक इस पर्टिकुलरली इस बिल का सवाल है तो ये तो राष्ट्रीय इशू है। जब पूरा फाइनल स्वरूप आएगा तो राष्ट्र हित में अगर होगा तो उसका समर्थन किया जाएगा।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक जंग छिड़ गई है। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करने के साथ साथ इसे गैर जरूरी बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि वो बिल का अध्ययन करने के बाद ही इस पर टिप्पणी कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा भी करार दिया। मैं जहां तक समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में अपने को बचाने के लिए तमाम इस तरह के हथकंडे अपनाएगी, लेकिन क्या वो कानून की नजर में, संविधान के नजर में ठहर पाएंगे? हालांकि कांग्रेस के ही राशिद अल्वी ने इसे असंवैधानिक बताया। वो जो चाहे कानून बना सकते हैं, लेकिन जो यूसीसी उत्तराखंड के अंदर पास होने वाला है वो असंवैधानिक है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि अगर यूसीसी बिल कुरान के खिलाफ हुआ तो वो उसका विरोध करेंगे। देखिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कोई कुरान के खिलाफ नहीं है तो हमें कोई एतराज नहीं। अगर उसमें कुछ कानून ऐसे हैं जो कुरान की हिदायत के खिलाफ हो तो हम उसे मानने को तैयार हैं। तो जिस तरीके से विरोधाभास अब यूसीसी बिल पर हो गया है, तो वहीं एआईयूडीएफ ने भी विरोध किया है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उत्तराखंड में यूसीसी का खुलकर विरोध किया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि इस तरह का कानून लाना ही अपने आप में असंवैधानिक है। मोदी जी को खुश करना है, कुछ दिन तो चीफ मिनिस्टर रहना है, तो मोदी जी को खुश करना है, ले लेंगे और क्या है। लेकिन ये चलने वाला नहीं, नेचर के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग यूसीसी का विरोध करते दिखाई दिए, तो कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उत्तराखंड सरकार के लाए गए इस बिल का समर्थन भी किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने धामी सरकार के इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत किया। अगर उन्होंने कुरान और हदीस के जो उसूल हैं, यानी शरीयत के जो ज़ाब्ते हैं, इनमें अगर हनन नहीं है, इसकी मुखालफत नहीं है, तो फिर इसको मुसलमान कबूल करेगा। जबकि अलीगढ़ के मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन पूरे देश में यूसीसी लागू करने की मांग करते नजर आए। इस बिल का स्वागत किया जाता है और ये उत्तराखंड में रखा गया है और यूपी में भी रखा जाना चाहिए, और कॉमन सिविल कोड तो पूरे देश में जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे मोहसिन रजा ने पुष्कर सिंह धामी का शुक्रिया अदा किया। बात करेंगे अपने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री का कि उन्होंने इसको टेबल किया है और इसको लागू भी करेंगे वो, और हम ऐसे ही अन्य राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश में भी हम इसको लाएंगे। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट कुल 780 पन्नों की है। इसमें करीब 2,33,000 लोगों ने अपने विचार रखे हैं, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के विचार इस पर मेल नहीं खा रहे। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी अपने राज्यों में चाहे जो करे, बंगाल में यूसीसी कभी नहीं आएगा। Implementation of UCC, so they can implement it in BJP rule state. It will not happen in West Bengal. वहीं अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र सरकार से यूसीसी कानून लाने की मांग की। अगर उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी, सेंटर में भी लागू हो, और महाराष्ट्र में जहां पर हमारे डिप्टी सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की पार्टी एसबी-एसपी के चीफ ओपी राजभर भी उत्तराखंड में यूसीसी लाए जाने का समर्थन करते दिखे। हम उसका स्वागत करते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि समान नागरिकता की बात है, तो फिर उसका विरोध क्यों? किस बात का विरोध हो रहा है? जी न्यूज़।